हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं संत कुमार यादव अपने यूट्यूब चैनल, फेसबुक चैनल और इंस्टाग्राम चैनल SCTI मस्ती पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग सीखने वाले हैं नंबर सिस्टम के तहत फैक्टर के बारे में, प्राइम नंबर के बारे में, कंपोजिट नंबर के बारे में और ऐसे ही और अन्य जानकारियों के बारे में। तो सवाल उठता है कि सबसे पहले फैक्टर किसे कहते हैं, गुणनखंड किसे कहते हैं। तो मैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कह देता हूं, जैसे बोर्ड पे कुछ लिखा हुआ है आप लोग लिख लेना, लेकिन मैं ये कह देता हूं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अगर किसी संख्या का आपसे गुणनखंड पूछे, जैसे पूछ दे कि 6 का गुणनखंड आप लोग लिखे चाहे बताएं, तो आप कहना कि 6 किसके किसके पहाड़े में। सोचना चालू करना। 6 का एग्जैक्ट डिवाइजर या संख्या 6 किस संख्या से पूरा पूरा कटेगा। तो संख्या 6 एक तो हर एक संख्या का गुणनखंड होता है, ये नोट कर लेना। एक जो है हर एक संख्या का गुणनखंड होता है। क्यों? एक जो होता है क्या होता है, हर एक संख्या का गुणनखंड होता है। तो एक तो लिखना ही है सब में, 6 का गुणनखंड करे, क्योंकि एक के पहाड़ा में 6 है कि नहीं। एक का 1, दो का 2, तीन का 3, चार का 4, 5 का 5, 6 का 6 पढ़े हैं आप लोग, तो आ गया। तो एक हर एक संख्या का गुणनखंड होता है। आप 2 से सोचो तो 2 के पहाड़ा में 6 है कि नहीं। 2 एका 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 है ना। तो 2 भी 6 का क्या हो जाएगा, गुणनखंड हो जाएगा। 2 के बाद आगे बढ़ो 3 पर, अब पढ़ो पहाड़ा 3 का। 3 एका 3, 3 दूनी 6, ये भी आ गया। तो ये 3 भी क्या हो गया, 6 का गुणनखंड हो गया। 4 से देखो तो 4 जो है 6 का गुणनखंड हो सकता है कि नहीं। 4 एका 4, 4 दूनी 8 पार कर गया, लेकिन 6 नहीं आया। तो इसलिए 4 जो है संख्या 6 का गुणनखंड नहीं है। 4 जो है संख्या 6 का एग्जैक्ट डिवाइजर नहीं है, उसको पूरा पूरा नहीं काट सकता है। उसी तरह से अब आ गया 4 के बाद 5 से चेक करो। 5 का 5, 5 दूनी 10 पार कर गया, लेकिन 6 नहीं आया। इसलिए संख्या 5 भी 6 का गुणनखंड नहीं है। 6 पर आओ तो 6 एका 6 यानी 6। तो यहां हमने क्या देखा कि एक जो है हर एक संख्या का गुणनखंड होता है, और स्वयं वह संख्या अपना भी क्या होती है, गुणनखंड होती है। तो 1 और 6 जिसका पूछा जाए लास्ट में उसको भी लिखा जाता है। तो 2 तो ऐसे ही हो गया, एक आ गया था 2 और 3। तो संख्या 6 के क्या है, हमारे 4 गुणनखंड है। तो समझ गए होंगे कि गुणनखंड का मतलब एग्जैक्ट डिवाइजर वो किसके पहाड़े में है पूछा जा रहा है। जैसे 12 का पूछ दिया जाए तो एक तो होगा ही होगा, 2 के पहाड़े में भी 12 है, 3 के पहाड़े में भी 12 है, 4 के पहाड़े में भी 12 है, 5 में नहीं है, 6 के पहाड़े में 12 है, 7 के पहाड़े में नहीं है, 8 में नहीं है, 9 में नहीं है, 10 में नहीं है, 11 में नहीं, एक बार खुद जाकर 12 में। तो आप लोग समझ गए होंगे कि गुणनखंड का मतलब वो संख्या जो है किसके पहाड़े में है, वह संख्या किस संख्या से कटेगा, उसका पूरा पूरा विभाजक कौन है। अच्छा गया। आइए अब हम सब जाने अभाज्य संख्याएं और भाज्य संख्याओं के बारे में। तो दोस्तों, आपको मैं अगर कहूं कि 1 से लेकर 10 तक का गुणनखंड निकालो, क्योंकि गुणनखंड पर ही आधारित है इनका तर्क। इनका तर्क अभाज्य संख्याओं का और भाज्य संख्याओं का। तो हमने गुणनखंड का मतलब आपको क्या बताया है कि वो किसके पहाड़े में है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, संख्या 1 किससे कटेगा, तो मात्र 1 से कटेगा, नहीं और किसी के पहाड़े में 1 आता है जी।
2 के पहाड़ा चालू किया 2 आ गया, 3 का पहाड़ा चालू किए एक बार पढ़े तो 3 आ गया। अब 2 किसके पहाड़े में है? तो मैंने पहले ही बता दिया है कि एक हर एक संख्या का गुणनखंड होता है। याद रखना मेरी बात, एक हर एक संख्या का, दुनिया में कोई भी संख्या पड़ा हो उसका गुणनखंड 1 है। तो 1 तो हमने लिख दिया। अब फिर हमने बताया था कि वो जो संख्या है अपना खुद के पहाड़ा में भी होती है। तो 2 हो गया। और किसी के पहाड़े में 2 आएगा? नहीं आ सकता, देख लीजिए आप लोग। 3, तो 1 तो हर एक का गुणनखंड होता है और 3 के पहाड़े में ही आएगा 3, बाकी किसी के पहाड़े में आएगा? नहीं आएगा। इस 4 को देखो तो 1 के भी पहाड़े में है, 2 के भी पहाड़े में है, 3 के पहाड़े में 4 नहीं आता है और अपना खुद 4 के पहाड़े में भी है। 5 की मैं बात करूं तो 1 2 के पहाड़े में नहीं है, 3 के पहाड़े में नहीं है, 4 के पहाड़े में नहीं है, 5 के पहाड़े में है। 6 1 2 के में भी है, 3 में भी है और 4 5 में नहीं है, 6 में है। 7 की मैं बात करूं तो 1 के पहाड़े में और 7 के पहाड़े में। 8 की मैं बात करूं तो 1 2 के पहाड़े में भी है, 3 के पहाड़े में नहीं है, 4 5 6 7 8 के पहाड़े में है ना। 9 की बात करूं तो 1 के पहाड़े में, 3 के पहाड़े में, 9 के पहाड़े में। अगर मैं 10 की बात करूं तो 1 के 2 के 5 के और 10 के। यही ना हो सकता है जी। अब यहां आप क्या देख रहे हो? गुणनखंडों की संख्या पर अब ध्यान दो थोड़ा सा। 1 का गुणनखंड यहां पे कितना है? 1 है। अब आपको यहां 2-3 तरह के गुणनखंड दिखाई दे रहे। किसी में गुणनखंड की संख्या 1, यहां पे आप देख रहे हो 2 है, यहां पे भी आप आकर देख रहे हो तो गुणनखंडों की संख्या 2 दिखाई दे रही है। यहां पे दिखाई दे रही है आपको 3, यहां पे फिर से दिखाई दे रहा है 2, यहां पे आपको फिर से दिखाई दे रहा है 4, है कि नहीं? तो आपको इस तरह के मिले। तो इसी में इसका कॉन्सेप्ट छिपा हुआ है। तो कहता है जिसके सिर्फ एक गुणनखंड हो, ना तो वो संख्या अभाज्य संख्या होती है और ना भाज्य संख्या होती है। तो आज के बाद से याद कर लेना, एक न तो भाज्य है और न अभाज्य है। किसी के श्रेणी में एक नहीं आता। हम फरिया रहे हैं झगड़ा, कौन भाज्य और कौन अभाज्य, झगड़ा फरिया दिया, ठीक है। तो एक न तो भाज है ना अभाज, कहता हम तोनी में के उसमें ना रहे, हम अपने के अलग रहे। अब उसके बाद सवाल उठता है जिसके सिर्फ 2 गुणनखंड होते हैं, जान लीजिए जिनके सिर्फ 2 गुणनखंड होते हैं वही है अभाज्य संख्या। कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं है। अभाज्य संख्या वैसी संख्याएं जिनके सिर्फ 2 गुणनखंड होते हैं, यानी कहने का मतलब वह 1 से कटे और अपने आप से कटे, बाकी दूसरे किसी से नहीं कटे, वही है अभाज्य संख्या। तो 1 से कटे, अपना आप से कटे और अपना एगो बाप से कटे, माने एक ही उसका बाप है, समझिए, एक तो सारा का बाप है, वो तो सबको काटेगा। अपने आप से कटे, एगो अपना बाप से कटे, बाकी किसी से भी ना कटे, वही है कौन संख्या? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्याएं जिनके सिर्फ 2 गुणनखंड है। इसलिए 2 जो है ये क्या है? एक अभाज्य सॉरी, हाँ, इसलिए 2 क्या है? एक अभाज्य संख्या है। इसके साथ एक और शर्त है कि यही एक सम संख्या है जो कि अभाज्य संख्या है। सुन लीजिए, यही 2 एक ऐसी सम संख्या है कि सम संख्या होते हुए भी क्या है? अभाज्य संख्या है। बात समझते चलिए। पूछ देगा वैसी सम संख्या जो अभाज्य संख्या है, तो 2, क्या 2
इसके साथ एक और सवाल पैदा होता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो एक से चालू कर जला हमनी के गिनती, तो एक तो न भाज्य में आयल न अभाज्य में आयल, तो आयल कवर ई अभी नो हीरो हो गई लो, ये तो इसमें से तो निकलिए गया है, ना भाज्य में ना अभाज्य में, तो ये दो हुआ। तो दो क्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। एक कंपटीशन में पूछा जाता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है, दो है। और कौन ऐसी सम संख्या है जो कि अभाज्य संख्या है, तो दो है, क्योंकि यहां सम संख्या 4 आएगा ना जी। तो देखिए ना इसका गुणनखंड कितना हो गया, 3 हो गया है। तो दो से जिसका भी गुणनखंड अधिक होगा वो क्या हो जाएगा, भाज्य संख्याएं हो जाएंगी। समझ में आ गई। तो 3 भी हमारा क्या है, अभाज्य संख्या। क्यों, क्योंकि इसके सिर्फ 2 गुणनखंड है, 1 और 3। तो ये अपने आप से कट रहा है, इसका बाप है 1, तो अपने आप से कटे, अपना बाप से कटे, बाकी किसी से ना कटे, उसी को हम लोग कहते हैं अभाज्य संख्याएं। 4 का देख रहे तो 1 2 4, तो ये अपने आप से कटा, अपना आप से कटा, एक अपना बाप से कटा है, एक और आदमी से कट गया है। तो उन्हें कहता है नहीं, अपना आप से कटे, अपना बाप से कटे, बाकी किसी से ना कटे। तो लेकिन ये कट गया ना, यानी इसका गुणनखंड 2 से ज्यादा हो गया। तो जिसका गुणनखंड 2 से ज्यादा हो जाए उसको हम लोग कहते हैं भाज्य संख्याएं, कंपोजिट नंबर्स। 5, इसका भी गुणनखंड सिर्फ 2 ही है, तो हमारा 5 भी क्या है, एक अभाज्य संख्याएं हैं। 6 जो है भाज्य संख्याएं हैं। समझ गए ना इसका कॉन्सेप्ट। तो यही कॉन्सेप्ट है कि एक संख्या अपने प्रत्येक गुणनखंड का डैश डैश होती है। तो इसको जानने से पहले आपको मैं वहां ले चलता हूं जहां पे आप लोग को सिखाया था 6 का गुणनखंड। तो देखो 6 का गुणनखंड का मतलब 6 जो है किस किस संख्या से कटेगा, तो 1 2 3 और 6 मालूम है आपको। तो आप क्या देख रहे हो कि एक जो है हर एक संख्या का गुणनखंड होता है, नोट कर लीजिएगा, एक हर एक संख्या का गुणनखंड होता है। अब प्रत्येक संख्या अपना स्वयं गुणनखंड होती है। प्रत्येक संख्या अपना खुद का एक क्या होती है, गुणनखंड। जैसे 6 के गुणनखंड हम पूछे हैं आपसे, तो ये 6 में यहां भी 6 आया है कि नहीं आया है। तो प्रत्येक संख्या अपना खुद का गुणनखंड होती है। ये 2 बात हुआ। एक और तीसरी बात है कि किसी संख्या का गुणनखंड उसके बराबर या उससे छोटा होगा। तो देखिए ना 6 का गुणनखंड 6 के बराबर भी आया है, और उसे सब क्या है, 6 से क्या है, इस साइड में आ रहे हो तो 6 से क्या हो रहा है, कम होते चला जा रहा है। तो किसी संख्या का गुणनखंड उससे छोटा या उसके बराबर होता है। और यहां एक देखो, ये इस यहां पे हमें डैश डैश भरना है। मान लीजिए एग्जाम में आ गया कि एक संख्या अपने प्रत्येक गुणनखंड का डैश डैश होती है। तो एक संख्या अपने, तो मान लीजिए 6 है, इस संख्या का गुणनखंड क्या है, 1 है, 2 है, 3 है और 6 है। तो इसका पूर्ण विभाजक होती है। एक संख्या अपने प्रत्येक गुणनखंड का क्या होती है, एग्जैक्ट डिवाइजर होती है। 1 से हम 6 में पूरा पूरा भाग दे सकते हैं कि नहीं। 1 छक्के 6, 2 तिया 6, यानी 2 इसका, यानी इस संख्या का गुणनखंड इसको पूरी तरह से क्या करेगा, काट देगा, इसका सत्यानाश कर देगा, जरा उड़ा के राख कर देगा। 3 दूनी 6, 6 एकम 6। तो यही होगा, एक संख्या अपने प्रत्येक गुणनखंड का एग्जैक्ट डिवाइजर होती है, पूर्ण विभाजक होती है। समझे। एक और बात ध्यान रखेंगे, एक दी हुई संख्या के गुणनखंडों की संख्या परिमित होती है, ठीक है ना। उसका लिमिट है कि इतना ही होगा। जैसे 6 का गुणनखंड का कि 4 ही होगा। तो एक दी हुई संख्या का गुणनखंडों की संख्या क्या होती है, परिमित होती है।
जबकि गुणजों की संख्या क्या होती है? अपरिमित होती है। पूछा जा सकता है कि गुणनखंडों की संख्या परिमित होती है कि अपरिमित होती है, तो परिमित होती है, लेकिन गुणज की संख्या अपरिमित होती है। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट बात आप लोग को सिखाता हूं, जैसे 18 के गुणनखंड। 18 के गुणनखंड का मतलब 18 किससे किससे कटेगा, किसके किसके पहाड़े में है। तो आप जानते हैं कि एक तो हर एक संख्या का गुणनखंड होता है, 2 के पहाड़े में भी है, 3 के पहाड़े में भी है, 6 के पहाड़े में भी है, और 9 के पहाड़े में भी है, और 18 के भी पहाड़े में है। एक बात ध्यान रखो, जैसे मैंने यहां पे 6, 18 का एक गुणनखंड है 6, 18 का एक गुणनखंड है क्या? 18 का गुणनखंड है ना एक 6। अगर 6 का जो गुणनखंड है 1 2 और 1 2 3 और 6, तो इसके गुणनखंड से भी ये 6 के गुणनखंड से भी 18 कट जाएगा। देखिए ना, 6 का गुणनखंड क्या क्या हो गया? 1 2 3 6, तो 6 तिरका 18, 3 छक 18, 2 नवा 18, 1 18वां 18। समझ गए? तो अगर 18 का गुणनखंड अगर 6 है तो उसके प्रत्येक गुणनखंड से भी ये क्या हो जाएगा? 18 जो है कट जाएगा। जैसे 9 का गुणनखंड क्या होगा? 1 3 और 9, तो देखिए ना 3 से भी कटा है कि नहीं, और 9 से। ये बात थोड़ा सा याद रख लीजिए। अब हम जानेंगे को प्राइम नंबर के बारे में। सहअभाज्य संख्याएं क्या है? तो कहता है कि ऐसी संख्याएं जिनके गुणनखंडों में सिर्फ एक ही उभयनिष्ठ होता है, तो ऐसी संख्याएं क्या कहलाती है? सहअभाज्य संख्याएं कहलाती है। परिभाषा की गोली मारो, मैं जो अब बात बता रहा हूं वो ध्यान रखो। सहअभाज्य संख्याओं का मौसा एक होता है, जैसे 5 और 7 है, तो कह रहा है ऐसी संख्या जिनके गुणनखंडों में, हम अगर 5 की गुणनखंड करें तो एक तो हर एक संख्या का गुणनखंड होता है, और खुद अपना कोई संख्या सिर्फ खुद कोई संख्या अपना भी गुणनखंड होती है। तो 1 और 5, उसी तरह 7 का यानी 1 के पहाड़ा में मिलेगा और 7 के पहाड़ा में मिलेगा। और कहता है कि उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ का मतलब जो दोनों में हो। तो आप देख रहे हो कि इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, 1 के अलावा तो कोई दूसरा अंक तो हमें मिला नहीं जो दोनों में हो। तो वही कह रहा है कि उभयनिष्ठ सिर्फ एक ही उभयनिष्ठ होता है, यानी एक ही उसमें आवे, तो इसलिए ये क्या हमारा बोलेगा? सहअभाज्य संख्या है। तो 5 और 7 क्या है? सहअभाज्य संख्या है। उसी तरह से 17 और 19, 17 को 1 और 17 गुणनखंड निकालिए, 1 और 19, तो इसमें सिर्फ क्या मिला आपको? 1 1 ही मिला। इसका भी उभयनिष्ठ क्या है? एक ही आया, तो इसलिए 17 और 19 भी क्या है? सहअभाज्य संख्या है। अगर आपसे कोई पूछे कि 8 और 9 सहअभाज्य संख्या है कि नहीं, तो आप इसको चेक कर लो ना। यानी 1 गुणनखंड हुआ, 2 के पहाड़ा में 8 है, 3 के पहाड़ा में नहीं है, 4 के पहाड़ा में है, और 8 के पहाड़ा में है। आपको यही काम करना होगा कि 8 और 9 कोई पूछ दे कि सहअभाज्य संख्या है कि नहीं, तो सबसे पहले इसका गुणनखंड निकाल दो और 9 का भी निकालो। 1 और 9, आप बताइए 1 के 9 का निकालिए, तो 1 3 और 9। आप देखो 1 के अलावा इसमें कुछ भी मिल रहा है जो 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 दोनों में हो? तो इसमें भी 1 है और इसमें भी 1 है, इसके अलावा कुछ मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। तो एक ही उभयनिष्ठ गुणनखंड हो उसको हम लोग कहेंगे सहअभाज्य संख्याएं। समझ गए आप लोग? तो सबसे पहले उसका गुणनखंड निकाल लेना। अगर 1 के अलावा अगर दूसरा कुछ भी टच कर जाता है तो वो सहअभाज्य संख्या नहीं होगा, सिर्फ एक ही मिलना चाहिए। ठीक है, ये 80 है, ये मान लीजिए कि ये 2 सहअभाज्य संख्याओं से विभाज्य है, 2 सहअभाज्य संख्याओं, जैसे 4 और 5 से विभाज्य है। 4 के पहाड़ा में 80 है, तो 5 के पहाड़े में भी 80 है।
20 चौके 80 और 16 पंचे 80। एक बात याद रखना कि अगर कोई संख्या दो सह अभाज्य संख्याओं से विभाज्य है तो इन दो संख्याओं के गुणनफल से भी ये संख्या जो क्या हो जाएगी, विभाज्य हो जाएगी। 4 गुने 5 कितना आया, 20, 20 चौके। तो कहानी समझ में आई कि अगर कोई संख्या दो सह अभाज्य संख्याओं से विभाज्य है तो दो सह अभाज्य संख्याओं के गुणनफल से भी यह संख्या क्या होगी, विभाज्य होगी। एक और देखेंगे इंटरेस्टिंग बातें, जैसे 16 और 20 है, ये दो दी हुई संख्या है, दो है कि नहीं, एक 16 है और एक 20 है, तो ये 4 से विभाज्य है। मान लीजिए कि दो दी हुई संख्याएं किसी संख्या से विभाज्य हो, जैसे 4 चौका 16 और 4 पचे 20। तो एक और इंटरेस्टिंग चीज देखेंगे, इन दोनों संख्याओं का योग भी 4 से विभाज्य हो जाएगा। 20 और 16 36, 20 और 16 कितना हो गया, 36, 4 नवा 36। तो वही करा, अगर दो दी हुई संख्या किसी संख्या से विभाज्य है तो उनका योग भी उस संख्या से क्या हो जाएगा, विभाज्य हो जाएगा। इतना ही नहीं, उसका अंतर भी क्या हो जाएगा, उस संख्या से विभाज्य हो जाएगा। 20 में से 16 घटाओगे 4, तो ये 4 से 4 नहीं कट जाएगा, तो उसका योग और अंतर भी विभाज्य हो जाता है। संपूर्ण संख्या यानी परफेक्ट नंबर। चलो वही पे 6 का गुणनखंड पर, तो आपको 6 का गुणनखंड का मतलब 6 का एग्जैक्ट डिवाइजर, 6 किसके किसके पहाड़े में, बार बार बोल रहा हूं, 1 के पहाड़े में है, 2 के पहाड़े में है, 3 के पहाड़े में और 6 के पहाड़े में। एक काम करो, यहां पे एक तर्क शक्ति विकसित करो, इनके गुणनखंडों को जोड़ो। तो जोड़ना है 1 का 2 3 3 6 12। आप क्या देख रहे हैं कि इसका ये दुगुना आ रहा है। बात समझ में आई? चाहे इसको हटा दो, लास्ट वाला के 6 के गुणनखंड को, इसके स्वयं अपना वाला गुणनखंड हटा दो, तो आप क्या देख रहे हो, 3 2 5 1 6, इसके बराबर ही हो जा रहा है। एक और काम कर लो 28 का, और आपका तर्क शक्ति विकसित हो जाएगा। तो 1 के पहाड़े में है, 2 के पहाड़े में है, 3 में नहीं है, 4 में और 5 में नहीं है, 6 में नहीं है, 7 में है, 8 में नहीं, 9 10 11 12 13 14 और 1 28 में है। अब इसको जोड़ो, 14 7 21 4 25 और 2 27 और 1 28, 28 56। टोटल जोड़ रहे तो क्या आ रहा है, इसका दुगुना आ रहा है। या इसको हटा देते हो तो लास्ट को, तो इसके बराबर हो जाता है, यही ना है। तो अब यही है दो शर्त। तो संपूर्ण संख्या हम उसको मानेंगे अगर हम किसी संख्या का गुणनखंड कर रहे हैं और उनके गुणनखंडों को जोड़ रहे हैं तो उसका दुगुना हो जा रहा है, तो वह संख्या क्या हो जाएगी, संपूर्ण संख्या हो जाएगी। या लास्ट वाले गुणनखंड को छोड़कर जोड़ते हैं तो अगर उस गुणनखंड के बराबर आ जाता है तभी भी हम क्या कहेंगे, संपूर्ण संख्या कहेंगे। तो 6, तो अगर आपसे कोई पूछे कि सबसे छोटी संपूर्ण संख्या, सबसे छोटी संपूर्ण संख्या ये 6 ही है। उसके बाद 2 अंकों की छोटी, 1 अंक की सबसे छोटी संपूर्ण संख्या हो गया आपका 6। अगर 2 अंकों की सबसे संपूर्ण छोटी संख्या पूछा जाए तो अब हो जाएगा 28, और 3 अंकों की सबसे छोटी संपूर्ण संख्या पूछा जाए तो ये हो जाएगा 496। आप लोग खुद करके देखना और जोड़ना, देखना इसका दुगुना आ जाएगा इसका गुणनखंड, या 496 को हटा के जोड़ोगे तो इसके बराबर आ जाएगा। थोड़ा इसके बारे में जान ले, 3 5 7 के बारे में। ये क्या है, तो 3 5 7 लगातार क्रमागत 3
विषम अभाज्य संख्याएं, क्योंकि ये विषम संख्या भी है और क्या है, अभाज्य संख्या भी है। तो 3, 5, 7 तीन लगातार विषम अभाज्य संख्याएं हैं। आपसे कोई पूछे कि 1 से लेकर 50 तक के गिनती में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, आप लोग निकाल कर दिखाओ कितनी अभाज्य संख्याएं, जल्दी कीजिए। चलिए, कंपटीशंस में पूछा हुआ प्रश्न है कि 1 से 50 तक में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, तो उसको पता कैसे करोगे, ये कोई तो ट्रिक नहीं होता है इसका। मान लीजिए 1 से 50 तक की संख्या लिखेंगे, उसमें से देखेंगे। तो चलिए, मैंने भी क्या किया, 1 से 50 तक संख्या लिख दिया है। एक न तो भाज्य है ना अभाज्य है, क्यों, क्योंकि सिर्फ इसके एक गुणनखंड है, वो सब मैंने बात बता दिया है। ठीक है, तो उस पर मैं जाना नहीं चाहता हूं। तो हमारा अभाज्य संख्या हो गया 1, ये गिनते चलेंगे, आप लोग उंगली पर गिनते रहो। 3 भी हमारा क्या है, अभाज्य संख्या है, 4 नहीं है। 5 भी हमारा क्या है, अभाज्य है, और 7 है, और इसके बाद 11 है, गिनते रहे, और 12 नहीं है, 13 है, क्योंकि जिसके सिर्फ 2 अपने आप से कटे, अपना बाप से कटे, यानी 1 से कटे या खुद से कटे, दूसरा केहू से ना कटे, दूसरा केहू के बस के बात ना होखे, वो अपना बाप से कंट्रोल में, वो अपने आप कंट्रोल हो, बाकी केहू से ना। 14, 15, 16, ये 17 है आपका, 19 है, 20, 21, 22, 23 है, जो अपने आपे में ही बॉस है। 25, 26, 27, 28, 29 है, 31 होगा आपका, 32, 33, 34, 35, 36, ये 37 है, जो हम एक उसके अलावा किसी पहाड़ा में नहीं देखे हैं ना सुने हैं हम। 39 को मत कह देना है, एको के पहाड़ा में, तीनों के पहाड़ा में, 13 के पहाड़ा में भाई, केनहू के नहीं के ही। 41 है, ये आपका 43 है, 45 नहीं, ये आपका 47 है, और ये नहीं है। अब गिनिए कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 1, 8, 8, 8, 8, 1, 9, 9, 9, 9, 1, 10, 11, 11, 11, 11, 12, 13, 14, 15, तो 15 होता है। आज के बाद से कितना लिखते रहोगे, गिनते रहोगे, तो रट लो कि 1 से 50 तक में 15 अभाज्य संख्याएं हैं। उसी तरह से आप 50 में 100, 50 से लेकर 100 तक के करो, जल्दी जल्दी करो सब। 50 से लेकर 100 तक में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? 50 से 100 के बीच में 10 प्राइम नंबर मिलेंगे। कितने मिलेंगे बच्चों? 10। आप जाके स्वयं करके देखना। तो अब 1 से लेकर 100 तक में कितने हो गए? 15, 10, 25, यानी 1 से लेकर 100 तक के गिनती में 25 ठो अभाज्य संख्याएं हैं। 25 गो है, 25 ठो, 25 गो, 25 है कि क्या अभाज्य संख्या। 1 से लेकर 100 तक के गिनती में 25 अभाज्य संख्याएं हैं।